आनंद सुपर 20 क्लासेज में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए आज हम सीखते हैं विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 8 से, 10 से, 11 से, ऐसे ही किन किन संख्याओं से कौन सी संख्या कट जाएगी उसका हम आज नियम सीखेंगे। तो चलिए पहला हम सीखते हैं 2 से विभाज्य का नियम। देखिए 2 से विभाज्य का नियम यह होता है, अगर इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इकाई का अंक, तो वह संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे देखिए आप लोग एग्जाम्पल में, जैसे हम लिखते 210, ठीक है, इकाई का अंक क्या है 0 है, यह 2 से कट जाएगा। और इसे हम लिख दे 312, इकाई का अंक 2 है, यह कट जाएगा। अगर हम लिख दे 824, इकाई का अंक 4 है, कट जाएगा। कहने का मतलब यह है, अगर इकाई का अंक इनमें से अगर कोई है तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। ठीक है, आइए हम सीखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम यह होता है कि अगर कोई संख्या आपको दे दिया जाए और संख्या के अंकों का जो योगफल होता है, अगर वह 3 से विभाज्य हो जाता है, यानी 3 से कट जाता है, तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए आप एग्जाम्पल 216 हम ले रहे हैं संख्या, अगर इसके अंकों का योग हम देखें तो 2 + 1 + 6, इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। यह संख्या 3 से कट रहा है, यानी कि यह 216 3 से कट जाएगा। एक और हम लेते हैं, देखिए कितना हम लेते हैं 300, अगर हम ले लें 18, ठीक है। देखिए संख्या के अंकों का योगफल 3 + 1 + 8, ठीक है, 3 × 4 8 4 12, यह भी संख्या 3 से कट जा रहा है, यानी यह भी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। एक संख्या और हम लेते हैं, देखिए जिसे हम ले ले 513, ठीक है। देखते हैं इसको, इस संख्या के अंकों का योगफल हम करते हैं तो 5 + 1 और +3, देखते हैं 5 1 6 3 9, ठीक है, यानी यह भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। अतः यह सभी संख्याएं 3 से विभाजित हैं। कुछ संख्याएं हम दे रहे हैं, आप बताइए वह संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं, आप लोगों को देते हैं। देखिए ये 3 संख्याएं हम आपको दिए हैं, आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन सी संख्या 3 से कट जाएगा और कौन सा नहीं कट पाएगा। आइए हम अब सीखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए 4 से विभाज्यता का जो हमारा नियम है, इकाई दहाई का अंक 4 से कटना चाहिए, ठीक है, यानी लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कट रहा हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं 216, लास्ट का 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है, यानी 16 जो है 4 से कट जाएगा, ये पूरी पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। देखिए एक संख्या हम और लेते हैं हमारा, जैसे कि 1524, 1524, बताइए ये लास्ट का 2 डिजिट कट रहा है 4 से, 24 जो है कट जा रहा है, यानी यह भी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हम ले लेते हैं 1836, 4 से कट जाएगी संख्या, लास्ट का 2 डिजिट यानी इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है, यह पूरी पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हम अगर ले लें 1542, यह संख्या 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी, क्योंकि यह लास्ट का जो 2 डिजिट है यह 4 से नहीं कट रहा है, इसलिए यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। आप लोगों को 4 से विभाजित संख्या का नियम पता चल गया होगा। आइए हम चलते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या को जानते हैं कि 5 से संख्या कौन सी विभाजित होगी और कौन सी विभाजित नहीं होगी। देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, अगर इकाई का अंक 0 हो या तो फिर 5 हो तो वह पूरी पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कि हम देखिए ले लेते हैं
510, 510। ये इकाई का अंक क्या है? 0 है तो यह संख्या 5 से कट जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए हम लेते हैं 555, यह संख्या 5 से कट जाएगी, कट जाएगी। अगर हम लेते हैं 515, यह संख्या 5 से कट जाएगी कि नहीं? काट कर आप लोग देखिए, आराम से कट जाएगी। अगर कोई संख्या ऐसा हो जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो या तो फिर 5 हो, तो वे सभी संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। सबसे सिंपल यह नियम है। आइए हम देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या का नियम। देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। देखिए, यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 6 से विभाजित हो जाएगी। नियम यह है कि वह संख्या 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए। जैसे हम देखिए कि एग्जाम्पल लेते हैं, 120 ले लेते हैं। ठीक है, यह संख्या 3 से कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 3 से कटने का यह नियम है, संख्या के अंकों का योगफल 3 से अगर कट जाए तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। तो यह 2 1 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, और 2 से तो ऑलरेडी अगर इकाई का अंक 0 2 4 6 8 अगर है तो 2 से कट जाएगा, यानी ये संख्या 6 से कट जाएगी। देखिए एक और हम लेते हैं, जैसे कि 216 ले लें, 216। ठीक है, ये बताइए कट पाएगा कि नहीं? देखिए 2 1 3 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और 3 से कट रहा है और इकाई का अंक 6 है तो संख्या 2 से भी कट जाएगा, यानी संख्या 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी ना। आइए एक संख्या और हम देखते हैं, 102। कितना? 102। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 3 से कट जाएगा और इकाई का अंक 2 है तो यह संख्या 2 से भी कट जाएगा ना। तो ये सभी संख्याएं 6 से क्या होंगी? विभाजित हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा रूल है, आप लोग इसको नोट करिए। आते हैं हम 7 का विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखिए 7 से विभाज्यता का यह नियम है कि 7 से विभाज्यता का यह नियम है कि इकाई का अंक लेकर 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर 0 आए, या बची हुई संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। जैसे देखिए हम 392 ले रहे हैं, एक संख्या कितना ले रहे हैं? 392। इकाई का अंक हमारा 2 है, इसका 2 गुना करके ये जो संख्या 39 है इसमें से क्या करेंगे? हम घटा देंगे ना। तो देखिए इकाई का अंक लेकर के उसका 2 गुना करके बची हुई संख्या में से घटाने पर, ठीक है, या तो 0 आ जाए या तो फिर 7 से कट जाए, तो पूरी पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो देखिए ये 39 और इकाई का अंक का 2 गुना करते हैं, 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा ना। तो और ये कितना हो जाएगा हमारा? 5 और 3, ये जो हमारा 35 आ रहा है, ठीक है, ये 7 से कट रहा है, ठीक है, तो ये पूरी पूरी संख्या क्या होगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या और देखिए आप लोग, जैसे कि हम लेते हैं, इतना हम ले रहे हैं, आप बताइए कि यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देखिए इकाई का अंक लेकर हम 2 गुना करेंगे और बची हुई संख्या में से हम उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो 7 का 2 गुना कितना होगा? 14। इसको हम क्या करते हैं? घटाते हैं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 5 और यहाँ पर 3। ये संख्या क्या होगा? 7 से कट रहा है, ठीक है, 7 से कटे या तो फिर 0 आ जाए घटाने पर, तो वह पूरी पूरी संख्या क्या होगा? 7 से विभाजित हो जाएगा। तो 35 आ रहा है, 350 आ रहा है, जो कि 7 से विभाजित हो जाएगा, यानी यह संख्या क्या होगा? 7 से विभाजित हो जाएगा। एक हम दे रहे हैं आपको, बताइए यह संख्या 7 से विभाजित होगा कि नहीं, कमेंट करिएगा आप लोग। जैसे कि दिया है 343, ठीक है, यह संख्या 7 से विभाजित है कि नहीं है, कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट करिए इस ट्रिक से। आइए हम चलते हैं 8 से विभाजित संख्या का नियम देखते हैं। देखिए 8 से विभाज्यता का नियम, अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी? 8 से कट जाएगी। जैसे हम ले रहे हैं एक संख्या, देखिए
5240। ठीक है, यह संख्या क्या हमारा 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी? हम क्या करेंगे, ये लास्ट का 3 डिजिट लेंगे और देखेंगे क्या यह 8 से कट रहा है, तो 8 त्रिक 24, यानी यह संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। एक संख्या हम लेते हैं, देखिए 97,128। बताइए यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? हम क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे और चेक करेंगे क्या यह 8 से कट रहा है नहीं कट रहा है। तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 छः 48, यानी यह लास्ट का 3 डिजिट 8 से कट रहा है, यह संख्या क्या होगा, 8 से कट जाएगी। ठीक है, एक संख्या हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग इसको लेकर के ट्राई करिए, देखिए कितना आ रहा है। ठीक है, लोग बताइए कि यह संख्या 8 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। कमेंट करिए आप लोग, क्या यह संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेकर के चेक करेंगे, अगर है तो आप लोग कमेंट करिए यस, अगर नहीं है तो नो। चलिए हम देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम। देखिए जो 9 से विभाजितता का नियम है हमारा, वो क्या है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से कटे तो पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए हम एक संख्या लेते हैं 576, 576। क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? हम क्या करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे और देखेंगे वह 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 7 5 12 और 6 18, 18 हो रहा है। क्या 18 9 से कटेगा? कट जाएगा, तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं एक संख्या और, जैसे 98। ठीक है, यह संख्या बताइए आप लोग 9 से विभाजित होगी? हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 6 4 10 और 9 19 और ये कितना हो जाएगा, 27। क्या 27 9 से विभाजित होगी? तो यह पूरी संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आइए देखिए हम एक और ले लेते हैं 5211। क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी? 5 2 7 और 7 2 9। ठीक है, तो यह संख्या के अंकों का योग 9 आ रहा है, जो कि 9 से विभाजित होगी। यह संख्या भी क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। एक हम आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग बताइए क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। जैसे कि हम दे रहे हैं आप लोगों को 288। क्या यह संख्या 9 से विभाजित होगी कि नहीं होगी? आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए हम देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। देखिए 11 से विभाज्यता का नियम बहुत ही, इसमें आपको दिमाग लगाकर करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह नियम, मैक्सिमम पूछा जाता है। देखिए इसका नियम यह है, किसी संख्या के अल्टरनेटिव अंकों के योग का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अल्टरनेटिव मतलब एक संख्या को छोड़ छोड़ करके, ठीक है, उसको जोड़ लीजिए और उसका अंतर कर लीजिए, अगर वह 0 आ जा रहा है, ठीक है, या तो फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या आ रहा है, तो पूरी पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। इससे देखिए एक हम संख्या लेते हैं 7634। अल्टरनेटिव मतलब हम इसको लिए हैं तो इसको नहीं लेंगे, फिर इसको लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका योग करेंगे और इसका योग का अंतर करेंगे। तो देखिए 7 3 10 और 6 4 10, तो इसका अंतर कितना आ गया, 0 आ गया, यानी कि यह पूरी पूरी संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य हो जाएगी। अल्टरनेट का मतलब आप लोग समझ लिए, एक लेना है तो एक छोड़ना है, एक लेना है तो एक छोड़ना है। एक संख्या आइए हम और देख लेते हैं, जैसे कि हमारा दिया है एक संख्या 42,68,572। ठीक है, आप बताइए यह संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं है।
देखिए हम इसको लिए, फिर इसको लिए, फिर इसको लिए और फिर इसको लिए, एक एक छोड़ करके हम लिए हैं। अब उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 4 10, 5 15 और 15 2 17। तो 17 माइनस, अब क्या करेंगे, 8 2 10 और 10 7 17। तो माइनस क्या करेंगे हम 17, यानी आ गया कितना, 0 आ गया। यह भी संख्या क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइए क्या यह 11 से विभाजित हो पाएगी कि नहीं। जैसे कि दिया है 13,61,052, ठीक है, 13,61,052। आप लोग बताइए क्या यह संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए। आइए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में।